बैक टू चैनल। तो आज मेरे पास एक अच्छा सवाल है। तो ये सवाल क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल का एरिया गिवन है, दैट इज़ अल्फा स्क्वायर यूनिट्स, और हमको फाइंड करना है कि मैक्सिमम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल जो इस ट्रायंगल के अंदर आ सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब क्लास 10th वालों के लिए बहुत अमेजिंग सवाल है सिमिलैरिटी के ऊपर। तो हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर कि मैं क्या करता हूँ, मैं इस डायग्राम से ही खेलूँगा। ठीक है, तो इसके बहुत सारे आपने देखे होंगे वर्जन, ये 11th क्लास और 12th क्लास का भी आता है सेम टू सेम सवाल, बट हम आज इसको क्लास 10th के मिनिमल बेसिस पे हम इसको करेंगे सॉल्व। तो इसके अंदर डेरिवेटिव से भी सवाल होता है, लेकिन मैं डेरिवेटिव नहीं लगाऊंगा, मैं इसके अंदर कुछ और तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको x मानता हूँ एंड या इसे y मानता हूँ क्योंकि मेरे को x अच्छा लगता है। ओके ओके, साउंड वियर्ड, मेरे को एक्स अच्छा नहीं लगता। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको एच लिख देता हूँ एंड दिस इज योर बेस। ठीक है, बेस। एक सेकंड, किसका कॉल आया? ओके ओके, नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट? ठीक है, तो ये तो हमको याद ही है भाई, इसके आगे बताओ क्या करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ बताओ, मैक्सिमम एरिया करने के लिए रेक्टेंगल का, ये रेक्टेंगल के अलाइन होना चाहिए, तो ये दोनों पैरेलल हो गए, राइट? है ना, पैरेलल हो गए। तो अगर ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल है ना, एंगल 1 शुड बी इक्वल टू एंगल 2। दिख रहा होगा शायद, हाँ दिख रहा, एंगल 1 शुड बी इक्वल टू एंगल 2, और ये वाला एंगल तो कॉमन ही है। ठीक है, तो बाय एंगल एंगल हम ये कह सकते हैं कि ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर है ना, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। तो ज़रा बताना ज़रा कि ये हाइट कितनी होगी, h माइनस एक्स, और ये बेस तो हमें पता ही है ना। तो मैं क्या करता हूँ, बाय ए सिमिलैरिटी से मैं क्या लिखूँगा कि वहाँ पे शैडो पड़ रही है बुक की, यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, तो बाय सिमिलैरिटी छोटा अपॉन बड़ा इज इक्वल टू छोटा अपॉन बड़ा। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 2 लिख देते हैं। अब ये बताओ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एक्स इंटू वाई होता है रेक्टेंगल का एरिया, है ना। ये क्या बना रहा हूँ मैं, रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, तो मैं यहाँ से y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो y की वैल्यू क्या आएगी, h माइनस एक्स अपॉन h इंटू बी अपॉन एच, है ना। तो ये आ गया आपकी एरिया। ठीक है, एरिया आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब एक चीज़ बताओ, इसमें सोचने वाली बात है कि एरिया जो है हमारा h इंटू एस, ये बाय ये एक सेकंड, हाँ ये तो कांस्टेंट ही है ना, ये तो कांस्टेंट है, राइट? क्योंकि ये तो हमारे ट्रायंगल के एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम जो खेल सकते हैं वो इसके साथ खेल सकते हैं, तो हमको इसको मैक्सिमाइज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं एक चीज़ लगाने वाला हूँ जो 10th क्लास के अबव की चीज़ है। ठीक है, वैसे ये AMGM इनइक्वालिटी कहते हैं, तो बहुत लोगों ने पढ़ा रखा होगा अभी। ठीक है, जो कोचिंग में जाते हैं उनको पढ़ाया गया होगा, और इसको हम डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं। इसको हमको मैक्सिमाइज़ करना है तो हम इसको डेरिवेटिव से ऑफकोर्सली कर सकते हैं, बट क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो आराम से हो जाएगा। तो इसको मैं मैक्सिमाइज़ करता हूँ, तो x प्लस एच माइनस एक्स बाई 2 है ना, शुड बी ग्रेटर देन रूट ऑफ x इंटू एच माइनस एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया, एच स्क्वायर बाई 4 शुड बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसका, है ना। तो मैं इस वैल्यू को इसमें इनपुट करूँगा, तो वैल्यू क्या आएगी, एरिया मैक्स इक्वल टू एच स्क्वायर बाय 4 इंटू बी इंटू एच, जिससे आ गया बी एच पॉइंट 4, जिसको मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकता हूँ। ये तो हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ, एक दिख रहा है ना, हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हाफ ऑफ इसका स्क्वायर यूनिट्स, है ना, ये हो गया आपका आंसर। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगर मैं हाफ कर देता हूँ तो वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मैक्स आ जाता है। ठीक है,
जो उसके अंदर बन सकता है। ठीक है, दिख रहा होगा, सॉरी दिखाई नहीं होगा, दिख गया ना? थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।